नमस्कार, आपकी बार किसकी सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन देख सकते हैं आप प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, क्योंकि कल नतीजों से पहले आज आम आदमी पार्टी अपने पुराने ट्रैक पर है। दिल्ली में जो स्क्रिप्ट पहले भी सुनी जा चुकी है फिर से दोहराई जा रही है। आपका आरोप है सुल्तानपुर माजरा से उनके उम्मीदवार मुकेश अहलावत को भाजपा में शामिल होने के लिए बाकायदा 15 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया गया। और सिर्फ अहलावत ही नहीं, कुछ दूसरे विधायकों को भी ऐसा ही ऑफर आया। अब इसकी पड़ताल किए बिना कि किसी ने बीजेपी के नाम पर मजाक किया या फिर कोई गुगली फेंकी, तुरंत आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसे बीजेपी ने मानसिक दिवालियापन बताया। एलजी से शिकायत की, अब त्वरित एक्शन देखिए। एलजी ने भी इधर शिकायत आई, उधर तुरंत एसीबी को जांच सौंप दी। और उसके बाद जो कुछ बवाल हुआ वो पूरे देश ने देखा, क्योंकि कल नतीजे आने हैं और देश भर की निगाह इस वक्त दिल्ली की ओर है। देखिए, कोई फोन आया था, देवेंद्र शौकीन के नाम से आया था कि पार्टी में हमारी जुड़ जाए और हम क्या नाम है मंत्री पद भी दे देंगे। कितने रुपए का ऑफर आया था? 15 तक का उसने बोला था। मुकेश अहलावत को जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका। जिनके पास कॉल आए उनका कहना है, कहते हैं कि भाई हमारे अगर आप ना जीते तो भी 15 करोड़ मिल जाएगा, जीते तो हमारे मंत्री बन जाएंगे। लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हम मंत्री बना देंगे। निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने में बस चंद घंटों का समय बचा है, जिसके बाद तय होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। आप फिर बाजी मारेगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन नतीजों से ठीक पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। नतीजों से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, जिस पर बीजेपी ने एलजी को पत्र लिखकर जांच की मांग की, तो एलजी वीके सक्सेना ने एसीबी को जांच के आदेश दिए और एसीबी की टीम बिना नोटिस दिए आप नेताओं के आवास पर पहुंचना शुरू हो गई, जिस पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों के पास अभी से कॉल आ रही, जिन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के एवज में 15-15 करोड़ रुपए देने का वादा किया जा रहा। हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के कथित आरोपों को लेकर दंगल शुरू हो गया। इसकी शुरुआत गुरुवार रात से हुई। दरअसल सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से विधायक मुकेश अहलावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। जो कॉल आया था, किसका कॉल था और क्या ऑफर दिया? कोई फोन आया था, देवेंद्र शौकीन के नाम से आया था और फोन नंबर मैंने एक्स पे दिया भी है आपको कि इस नंबर से आया था फोन। और उनकी मंशा मेरी भी यही थी कि मिलाना चाह रहे थे, पार्टी में जोड़ना चाह रहे थे कि पार्टी में हमारी जुड़ जाए और हम क्या नाम है मंत्री पद भी दे देंगे, और ये सब बातें हुई थी। देवेंद्र शौकीन किस पार्टी, मतलब वो बीजेपी का ही है, उसका जो उसमें डीपी लगी है जो वो, जैसे मुझे तो बाद में जब फोन बंद हुआ मेरा, तब मैंने देखा किस फोन से आया, तो वो डीपी में परवेज वर्मा की लगी थी और उसने बताया भी था कि मैं परवेज वर्मा की तरफ से दोस्त हूँ, उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ। कितने रुपए का ऑफर आया था? 15 तक का उसने बोला था, वो भी कर लेंगे और फिर वो भी कर लेंगे। तब फिर मैंने सोचा ये जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर रहे होंगे। मुकेश अहलावत ने उस मोबाइल नंबर को भी पोस्ट किया जिससे कॉल आने का उन्होंने दावा किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोपों की बौछार कर दी और निशाने पर लिया बीजेपी को। गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। कई लोगों को फोन कॉल आए हैं, जिस नंबर से फोन कॉल आया है वो नंबर भी दिया गया है और ये
जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है, तो ये उनके इलेक्शन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। चुनाव के बाद लोग काउंटिंग में फोकस करते हैं, तो चुनाव के बाद ये सारी चीजों पे। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधायकों की खरीद के आरोपों पर तंज कसा और कहा कि जब नतीजे ही नहीं आए हैं, जब कोई विधायक बना ही नहीं है, तो फिर खरीद किन की हो रही है। सचदेवा तो यहां तक कह गए कि आपके नेता मानसिक संतुलन खो बैठे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी आपके खिलाफ एक्शन की बात कही। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं, और इसका दूध का दूध पानी का होना चाहिए। क्या आधार है जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी शुचिता और स्वच्छता के साथ, अच्छे विचार के साथ चलने वाली पार्टी पे इस तरह का आरोप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता दावा करते रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार बन रही, इसलिए बीजेपी अभी से उनके उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही ताकि नतीजों के बाद खेल किया जा सके। हालांकि इस पर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि जब आपकी सरकार बन ही रही है तो फिर डर किस बात का। जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार। और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। घबराए क्यों इतने? 15 करोड़ दे दिया, पहले कहा जहर है जमुना जी में, उसका कुछ नहीं मिला। ये शोभा नहीं देता एक ऐसे व्यक्ति को जो 10 साल सीएम रहा हो। आपके आरोपों में सच्चाई कितनी है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन इन आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर अपने आवास पर बैठक की। इस बैठक में आपके बड़े नेताओं समेत दिल्ली के सभी 70 आप उम्मीदवार शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों से उनके सीट के समीकरण को जाना और ग्राउंड रिपोर्ट ली। साथ ही सभी उम्मीदवारों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए ताकि जीतने पर किसी तरह की हेरफेर से बचा जा सके। मीटिंग में शामिल रहे दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि सभी उम्मीदवारों से मिले रिपोर्ट आपके लिए पॉजिटिव है और दिल्ली में आपकी सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। आप नेताओं को इस बात का यकीन है कि दिल्ली में फिर आपकी सरकार बनेगी। दूसरी तरफ ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली के दंगल में किसका दाव कामयाब रहा, किसका दाव बेकार हो गया, इसका पता बस चंद घंटों बाद चल जाएगा। दिल्ली से अमित पांडे और कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आरोपों का आधार क्या है? अगर आप फैक्ट के साथ अभी तक की स्थिति में देखें, आकलन करें, तो आरोपों का आधार मात्र दावे हैं एक फोन नंबर के साथ। और वो क्या क्या दावे किए गए हैं देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कहा यह गया कि फोन पर ऑफर मिला, 15-15 करोड़ की बात कही गई, मंत्री पद देने की बात कही गई, और एक नहीं बल्कि 2 नंबर से कॉल आना बताया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा साल 2013 के घटनाक्रम का भी जिक्र किया। याद कीजिए 2013, तब एसीबी को लिखे पत्र में दरअसल ये आम आदमी पार्टी ने बताया है कि तब के प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के शेर सिंह डागर। उन्होंने भी करोड़ों रुपए देकर आप विधायकों को खरीदने का प्रयास उस वक्त किया था और ऐसी कोशिश समय समय पर होती रही है। और इसके साथ साथ जो हवाला दिया वो स्टिंग प्रसारित होने का हवाला दिया गया। तब जो स्टिंग 2013 में खरीद फरोख्त हुई थी उसको लेकर के बाकायदा स्टिंग सामने आया था, कहा गया। यानी वो भी एक सबूत की होता रहा है। कई प्रत्याशियों को ऑफर मिलने का दावा किया गया। एग्जैक्ट फिगर नहीं, कोई 7 कह रहा है, कोई 16। अब एसीबी को शिकायती चिट्ठी भी इस बाबत जो लिखी गई है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया जो मैंने अभी आपको बताया। आप देखिए,
एसीबी पहुंची, 1.5 घंटे रही, कुछ हो नहीं पाया केजरीवाल के घर के बाहर। लेकिन नोटिस जो भेजा उसमें कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल से एसीबी ने भी पूछे। वो देखिए, ऑफर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछा गया है। दूसरा देखिए सवाल, 16 विधायकों की जानकारी मांगी जिन्हें ये कॉल्स आए, उनके बारे में बताइए, कौन कौन से उनको नामों का जिक्र करिए। रिश्वत ऑफर करने वाले शख्स की जानकारी भी एसीबी ने मांगी अरविंद केजरीवाल से। रिश्वत ऑफर से संबंधित आरोपों के सबूत मांगे गए हैं और इसके साथ ही ऑफर से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो कार्रवाई क्यों ना हो, पूछा गया। यानी ऐसी खबर बिना सबूतों के फैलाई गई तो आप नेताओं पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। लेकिन जितनी तेजी से इस मामले पर एलजी ने तेजी दिखाई और एसीबी ने कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी, इस पर कैसे दिन भर बवाल मचा रहा वो भी अब देखिए। हमने माननीय उपराज्यपाल जी से और एंटी करप्शन ब्यूरो से डिमांड की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, या तो माफी मांगेंगे या फिर जेल जाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। नोटिस देने आए थे, नोटिस आम आदमी पार्टी ने विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया। आरोपों को न सिर्फ बेबुनियाद बताया बल्कि मामले में एक्शन भी ले लिया। हुआ यह कि बीजेपी की तरफ से एलजी को चिट्ठी लिखी गई और आपके लगाए आरोपों की जांच की मांग की गई। बीजेपी की चिट्ठी पर एलजी ने एक्शन लिया और एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश दिए। दरअसल बीजेपी ने दावा किया कि आपके आरोपों में कोई दम नहीं, अगर सच्चाई है तो आप नेता इसके सबूत दें कि उन्हें ऑफर किया गया। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, तो फिर 15-15 करोड़ में विधायक खरीदने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये अरविंद केजरीवाल की नासमझी है। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 10 सालों में रोज नए झूठ और इनोवेटिव झूठ बनाने की मशीन के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो ऑफर की सच्चाई दरअसल है क्या, बाकायदा इसकी जांच एसीबी करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के दावों को ही माने तो उनकी सरकार अगर बन रही है दिल्ली में बड़े मार्जिन से, तो फिर डर किस बात का है, इसे भी समझिए। देखिए दरअसल डर की वजह क्या है। आपका अनुमान है कि उसे 50 से 55 सीटें कुल मिलाकर के आएंगी, यानी प्रचंड बहुमत मिला तब तो ठीक है। लेकिन अगर यह आंकड़ा 40 तक पर सिमट जाता है तो फिर सरकार गिरने का डर है। और ऐसा इसलिए, ये जान लीजिए, क्योंकि आप में बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी शामिल हुए हैं, कुल मिलाकर के 12। और ये वो चेहरे हैं जिनको अपने विधायकों का टिकट काटकर आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया था। और अगर नतीजे थोड़े भी इधर उधर होते हैं तो फिर इनके भटकने के, छिटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी देखिए, आपको एक और डर क्या है। पहले 2 चुनाव जैसे मजबूत स्थिति इस बार नहीं है, जानते हैं अरविंद केजरीवाल। और चुनाव से पहले भी अभी 8 एमएलए इस्तीफा देकर बीजेपी में इनके चले गए जैसे ही टिकट काटा। और जाहिर है महाराष्ट्र का उदाहरण भी सामने है, तो फिर एक डर कि शिवसेना एनसीबी में फूट जैसी स्थिति न पैदा हो जाए आप में भी। और इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति, विधायकों की टूट या पार्टी की हार, आपको जो नुकसान पहुंचाएगी वो बीजेपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर एनसीपी, ऐसी किसी भी पार्टी से ज्यादा घातक होगी। क्योंकि आप न तो विचारधारा बेस्ड पार्टी है, न मजबूत काडर बेस्ड। और इसलिए आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए यह चुनाव किसी भी अग्नि परीक्षा को पार करने से इस बार कम नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़।